पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की आज यानी 29 मई को तीसरी बरसी है। इस मौके पर मानसा जिले के मूसा गांव में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई, जिसमें भारी संख्या में सिद्धू के प्रशंसक, समर्थक और परिजन पहुंचे। श्रद्धांजलि सभा में सिद्धू मूसेवाला की मां चरण कौर सिद्धू के छोटे भाई शुभदीप को गोद में लेकर पहुंची। इस दौरान उनकी आंखें नम थी। सभा में आने से पहले उन्होंने एक भावुक पोस्ट भी साझी की, जिसमें लिखा था, हम अपने हक के लिए आवाज उठाते रहेंगे। इससे पहले ही सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर सिद्धू और लेजेंड्स नेवर डाई ट्रेंड कर रहा था। इधर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद उनके 8 गाने रिलीज हो चुके हैं। उनके पिता चुनाव लड़ने की घोषणा भी कर चुके हैं और सिद्धू के फैंस हत्यारों को सजा देने की मांग कर रहे हैं। सभा में जाने से पहले सिद्धू मूसेवाला की मां चरण कौर ने लिखा, सिद्धू कभी तू जन्म लेकर 3 दिनों, 3 महीने और 3 वर्षों का हुआ था। हमारी जिंदगी में तेरी दस्तक ने हर मुश्किल से लड़ने की शक्ति को बढ़ा दिया है। हमने हर मुश्किल तेरा चेहरा देखकर हंस हंस कर पार की, लेकिन आज तेरी तस्वीर के साथ बात करते हुए 3 साल बीत चुके हैं, तेरे इंसाफ का इंतजार करते हुए भी। उन्होंने आगे लिखा, इन 3 सालों में जब कभी इंसाफ मिलने की कोई एक किरण दिखाई दी, उसी समय उसे वहां बुरी तरह से तोड़ा भी गया। इन 3 सालों में हमारे केस से संबंधित सोशल मीडिया पर बहुत आपत्तिजनक चीजें हुई हैं। इससे हमारी सख्त कार्रवाई की उम्मीद तक बेकार गई। बेटा, फिर भी हम पीछे नहीं हटेंगे। हम अपने हक के लिए आवाज उठाते रहेंगे। जिक्रयोग है कि पंजाब के मानसा जिले में 29 मई 2022 को ताबड़तोड़ फायरिंग कर मशहूर पंजाबी सिंगर शुभदीप सिंह उर्फ सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई थी। सिद्धू अपने घर से काली थार गाड़ी लेकर बिना सिक्योरिटी के ही निकले थे। बदमाशों ने उन्हें जवाहर के गांव में घेर लिया और 30 से ज्यादा गोलियां चलाई, जिनमें से 19 गोलियां सिद्धू को लगी। इस हमले की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ली। इसके बाद अब तक पुलिस इस मामले में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ समेत कुल 36 लोगों को नामजद कर चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। 30 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, फिर भी मुख्य आरोपी सजा से दूर हैं। सिद्धू के परिवार और फैंस को आज भी न्याय का इंतजार है। आज यानी 29 मई को सिद्धू मूसेवाला की तीसरी बरसी है। इन 3 सालों में सिद्धू के घर छोटे भाई का जन्म हो चुका है। पिता पॉलिटिक्स में कदम रख चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। इतना ही नहीं, सिद्धू की मौत के बाद उनके 8 गाने भी रिलीज हो चुके हैं। इंग्लिश सिंगर स्टेफलॉन डॉन ने तो एआई से मूसेवाला बनाकर अपने गाने में उसे इस्तेमाल किया है। गौरतलब है कि 28 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहने वाले सिद्धू मूसेवाला अपने पीछे बड़ी विरासत छोड़ गए हैं। उनके गानों का आज भी बड़ा फैन वर्ग है। यही कारण है कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद रिलीज हुए उनके सभी गानों को पहले से ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली है। सिद्धू मूसेवाला की मौत के बाद प्रमुख रूप से उनके 8 गाने रिलीज हुए हैं। ये सभी गाने उनके ऑफिशियल अकाउंट पर रिलीज किए गए। वहीं उनके कुछ गाने दूसरे सिंगरों और रैपरों ने अपने अपने चैनलों पर रिलीज किए हैं। ब्रिटिश सिंगर स्टेफलॉन डॉन ने तो अपने गाने डिलेमा का प्रचार सिद्धू मूसेवाला के नाम से ही किया था। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से सिद्धू मूसेवाला का वीडियो बनाया और अपने गाने में इस्तेमाल किया था। मूसेवाला के वैसे तो बहुत गाने हैं, लेकिन मूसेवाला के वो गाने जो बहुत ज्यादा चर्चा में रहे हैं उनमें है सबसे पहले SYL 23 जून 2022 को ये गाना रिलीज किया गया। ये गाना सतलुज यमुना लिंक नहर और पंजाब हरियाणा जल विवाद पर आधारित था। इसे भारत में बैन कर दिया गया था। उसके बाद 2022 में वॉर गाना रिलीज हुआ, सिख योद्धा हरि सिंह नलवा को समर्पित। इस गाने को 2 साल में YouTube पर 6.58 करोड़ व्यू मिल चुके हैं। द लास्ट राइड 15 मई 2022 को रिलीज किया गया था। मूसेवाला की मौत से 2 सप्ताह पहले ही ये गाना रिलीज हुआ था।
इस गीत को प्रशंसकों ने उनकी मृत्यु की भविष्यवाणी के रूप में देखा। इस गीत को अब तक 34.44 करोड़ व्यू मिल चुके हैं। लेवल्स सॉन्ग 25 मई 2022 को रिलीज किया गया था। हत्या से 4 दिन पहले रिलीज हुआ इस गीत में मूसेवाले ने अपने विरोधियों पर टिप्पणी की थी। इस गाने को भी 24.21 करोड़ व्यू मिले हैं। नो नेम 25 अप्रैल 2022 को रिलीज किया गया था। मूसेवाला की एकमात्र विस्तृत प्ले जिसमें 5 गाने हैं, इसे 4.92 करोड़ व्यू मिले हैं। सिद्धू मूसेवाला की मौत के बाद उनकी मां चरण कौर ने 58 साल की उम्र में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की मदद से एक बेटे को जन्म दिया। चरण कौर ने 17 मार्च 2024 को जन्मे इस बच्चे का नाम दिवंगत बेटे की याद में शुभदीप सिंह सिद्धू ही रखा। यह मूसेवाले का असली नाम था। फैंस ने इसे सिद्धू की विरासत के पुनर्जन्म के रूप में देखा और परिवार को नए जीवन की शुरुआत के लिए बधाइयां दी। वहीं सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने अपने बेटे की तीसरी बरसी से ठीक पहले 2027 के विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की है। मानसा में कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली के दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में ये ऐलान किया। बलकौर सिंह ने कहा कि वह अपने बेटे के लिए न्याय की मांग को लेकर चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि सिद्धू मूसेवाला ने भी 2021 में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी। इस पर उनका कहना था कि सिस्टम को बदलने के लिए सिस्टम का हिस्सा बनना पड़ता है। उन्होंने पावर के लिए पॉलिटिक्स ज्वाइन की थी। सिद्धू मूसेवाला के चाहने वाले उनके प्रशंसक न सिर्फ देश बल्कि विदेशों से भी उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। न्यूज़ डेस्क से प्रहलाद संगेलिया की रिपोर्ट, डेली इंडिया न्यूज़।